चलिए अब देखते हैं यहाँ से टेलर सीरीज़। उससे पहले हम देखेंगे पावर सीरीज़ किसको कहते हैं। ये डेफिनेशन आती है एग्ज़ाम के अंदर। देखो पावर सीरीज़ क्या होता है, अ सीरीज़ ऑफ द फॉर्म ए नॉट प्लस ए वन जेड माइनस जेड नॉट प्लस ए टू जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर, इसके आगे की टर्म आएंगी ए थ्री जेड माइनस जेड नॉट क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब इसको जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, देखिए समेशन एन वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेस टू एन, ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर देखो पहले ज़ीरो रखेंगे इनकी जगह तो वो हो जाएगा ए नॉट जेड माइनस जेड नॉट रेस टू ज़ीरो, यानी यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ ए एन, तो यहाँ पर ए नॉट बचेगा। तो यहाँ पर लिखा हमने यहाँ पर ए नॉट। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर वन रखेंगे तो वो हो जाएगा ए वन जेड माइनस, देखो वन रखेंगे तो ए वन जेड माइनस जेड नॉट रेस टू वन, यानी ये हो जाएगा यहाँ पर। उसके आगे सेम इसी तरह से टर्म चलेंगे, तो इसको कहते हैं हम पावर सीरीज़। ठीक है, उसके बाद है टेलर सीरीज़ किसको कहते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हम टेलर सीरीज़ की डेफिनेशन क्या है। तो ठीक है, टेलर सीरीज़ होती है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एफ डैश ऑफ जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट प्लस एफ डबल डैश ऑफ जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। उसके बाद ये टू से हो जाएगा यहाँ पर थ्री फैक्टोरियल, इस तरह से। अब देखो इसको किस तरह से लिखते हैं, लिख कर बताता हूँ मैं। ठीक है, हमको टेलर सीरीज़ लिखनी है, तो टेलर सीरीज़ याद इस तरह कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखो एफ ऑफ जेड नॉट है ना, तो शुरुआत करेंगे हम एफ ऑफ जेड नॉट से। ठीक है, हम किसके लिए लिखते हैं टेलर सीरीज़, देखिए एफ ऑफ जेड है ना, एफ ऑफ जेड के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे एफ ऑफ जेड नॉट से। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव नहीं था, तो यहाँ पर एक डेरिवेटिव आ जाएगा और यहाँ पर रहेगा जेड नॉट। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे हम जेड माइनस जेड नॉट का, यहाँ पे पावर एक थी, यहाँ पर पावर हो जाएगी दो। यहाँ पर कुछ नहीं था, यानी कितना फैक्टोरियल था, वन फैक्टोरियल था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू फैक्टोरियल। यहाँ पर एक डेरिवेटिव था, तो यहाँ पर हो जाएगा दो बार डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद की टर्म इस तरह लिखेंगे जेड माइनस जेड नॉट का, यहाँ पर टू से हो जाएगा यहाँ पर थ्री, यहाँ पर हो जाएगा थ्री, और यहाँ पर हम लिखेंगे एफ डैश ऑफ थ्री जेड नॉट। उसके बाद लिखेंगे जेड माइनस जेड नॉट का रेस टू फोर, यहाँ पर हो जाएगा फोर फैक्टोरियल, यहाँ पर हो जाएगा एफ का चौथा डेरिवेटिव। इस तरह लिखेंगे अप टू सो ऑन। तो ये जो रहती है इसको कहते हैं हम टेलर सीरीज़। ठीक है, और ये कौन से पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम, जेड नॉट के ऊपर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब उसको जनरल फॉर्म में इस तरह लिख कर बता सकते हैं, समेशन एन वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ रेस टू एन जेड ज़ीरो जेड माइनस जेड नॉट रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ये क्या रहे, टेलर सीरीज़ है। ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म, ये जो इतना पूरा लिखा है इसी को शॉर्ट में इस तरह करके लिख सकते हैं, बस इतना लिया हुआ है। अगर हम यहीं पे जेड नॉट की जगह अगर हम ज़ीरो पुट कर दें, अगर हम जेड नॉट की जगह ज़ीरो पुट कर दें, तो ये जो टेलर सीरीज़ रहेंगी ये हो जाएंगी मैक्लोरियन सीरीज़। ये क्या हो जाएंगी, मैक्लोरियन सीरीज़, यानी ये हो जाएगा समेशन एन वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ रेस टू एन ज़ीरो जेड माइनस जेड नॉट की जगह ज़ीरो कर रहा है, यानी वहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ जेड रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल। यानी मैक्लोरियन सीरीज़ कैसी होती है, यहाँ पर देखिए सिर्फ ज़ीरो पुट कर देंगे हम, तो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ऑफ ज़ीरो जेड माइनस ज़ीरो, यानी ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, फिर आगे देखो एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो जेड स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। देखो मैं यहाँ पर लिख कर बताता हूँ मैक्लोरियन सीरीज़ किस तरह लिखते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, पहले एफ ऑफ ज़ीरो लेंगे, उसके बाद इसका एक डेरिवेटिव और साथ में जेड। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका दो डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव, और यहाँ पर लिखेंगे जेड स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। उसके बाद लिखेंगे हम इसका थर्ड डेरिवेटिव ज़ीरो के ऊपर, और ये हो जाएगा यहाँ पे जेड क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, और ये भी इस तरह चलता रहेगा। तो ये है मैक्लोरियन सीरीज़, यानी टेलर सीरीज़ के अंदर जेड नॉट की जगह अगर हम ज़ीरो पुट कर दे तो वो मैक्लोरियन सीरीज़ बन जाती है। अब टेलर सीरीज़ को हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर पढ़े तो किस तरह बोलेंगे, लेट एफ ऑफ जेड बी द एनालिटिक फंक्शन इन रीजन आर एंड जेड नॉट बी एनी पॉइंट ऑफ आर इफ
C naught is any circle with center at Z naught having its interior in R, then each point Z inside R inside C naught can be written as in the form f of z is equal to f of z naught plus f dash of z naught z minus z naught plus f double dash of z naught z माइनस z नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू अप टू ये वाली टर्म हम यहाँ पर लिख के बता सकते हैं। यहाँ पर टेलर थ्योरम कहता क्या है, इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि एफ ऑफ जेड कोई भी मान लो एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन यानी कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए हर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, उसको कहते हैं एनालिटिक फंक्शन। और एक आर दिया हुआ है, आर यानी कोई भी एक रीजन ले लेते हैं हम, यहाँ पर कुछ तो भी पॉइंट रहेंगे। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से मैंने कोई भी एक सी डिनोट कर लिया, यहाँ से मैंने कोई भी एक सी अगर डिनोट कर लिया, इस तरह से बनाना है कि ये जो सर्कल है पूरी तरह से इस आर के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पर आने वाला कोई भी पॉइंट, यहाँ पर आने वाला कोई भी पॉइंट हम उसको लिख कर बता सकते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट एफ डैश ऑफ जेड नॉट अपॉन, ठीक है, यहाँ पर इस तरह लिखेंगे। आगे इसके बाद बनाएंगे हम जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ जेड नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड माइनस जेड नॉट का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर हो जाएगा 3 बार डेरिवेटिव अप टू सॉन, ये इस तरह से यहाँ पर चलता रहेंगे। ये है टेलर सीरीज़ की एग्जैक्ट डेफिनेशन। फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, ये जो वाला जो पॉइंट है ये आना चाहिए सी के अंदर और आर होना चाहिए वहाँ पर, और फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, ठीक है। तब हम कोई भी पॉइंट को इस तरह से लिख कर हम यहाँ पर बता सकते हैं। इसको कहते हैं टेलर थ्योरम। इसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ दिया हुआ है ये। हाँ, अब हम एग्जाम्पल करेंगे। इसके एग्जाम्पल बहुत आसान एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत आसान एग्जाम्पल समझ में आएगा, ठीक है। एक्सपांड साइन जेड इन पावर्स ऑफ जेड माइनस 4, एक्सपांड साइन जेड इन पावर्स ऑफ जेड माइनस 4, ठीक है। और हमको ये टेलर सीरीज़ के अंदर इसको एक्सपांड करके बताना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसको बताना है ना उसको एफ ऑफ जेड से डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड। उसके बाद क्या करना, ये जो दिया हुआ है इन पावर्स ऑफ जेड माइनस पाई बाय 4, इसको डिनोट करना जेड माइनस जेड नॉट से। देखो यहाँ पर ये जेड है, ये जेड है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यानी जेड नॉट की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेंगी हमको, पाई बाय 4। ये पर सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जेड नॉट की वैल्यू आएंगी प्लस पाई बाय 4, और यहाँ पर अगर प्लस रहता तो जेड नॉट की वैल्यू आती माइनस पाई बाय 4। तो यहाँ से हम लिख लेंगे जेड नॉट इज इक्वल टू पाई बाय 4, यानी हमको टेलर सीरीज़ निकालनी है पाई बाय 4 के ऊपर। तो सबसे पहले टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फॉर्मूला है एफ ऑफ जेड नॉट, उसके बाद एक डेरिवेटिव यहाँ पर लगेगा एफ डैश ऑफ जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट प्लस उसके बाद एक और डेरिवेटिव लगेगा एफ डबल डैश ऑफ जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट रेस्ट टू क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। यानी हमको क्या करना है, यहाँ पर जेड नॉट की जगह पे पाई बाय 4 पुट करना है, क्योंकि हमने जेड नॉट की वैल्यू यहाँ पे पाई बाय 4 निकाली है इक्वेशन 1 के अंदर। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ जेड, अब देखो यहाँ पर जेड नॉट की जगह पाई बाय 4 किया, यहाँ पे जेड नॉट की जगह यहाँ पर पाई बाय 4 किया, यहाँ पे जेड नॉट की जगह पाई बाय 4 किया, सब जगह पाई बाय 4 कर देंगे हम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें निकालने की हमको ज़रूरत है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ की निकालने की ज़रूरत है। एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमको दी गई है, साइन जेड यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद हमको निकालना है एफ ऑफ पाई बाय 4। तो एफ ऑफ पाई बाय 4 किस तरह निकलेगा, जब मैं जेड की जगह पाई बाय 4 रखूँगा, तो जेड की जगह हम पाई बाय 4 रखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा एफ ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है, फिर पाई बाय 4 लगाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ जेड निकालेंगे। तो साइन जेड का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस जेड आता है। तो यहाँ पर कॉस जेड हम यहाँ पर निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाई बाय 4 रखेंगे। तो कॉस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/√2 ये होता है। उसके बाद देखो एफ ट्रिपल डैश ऑफ जेड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन जेड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, डबल डेरिवेटिव लेने के बाद माइनस साइन जेड, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे माइनस साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/2,
3 नंबर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस रहेगा, साइन जेड का डेरिवेटिव कॉस जेड होता है तो माइनस कॉस जेड। फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे π/4 तो उसकी वैल्यू आएंगी माइनस कॉस ऑफ π/4 इज इक्वल टू -1/√2। अब ये जितनी भी वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो पहले पुट हम यहाँ पर करेंगे एफ ऑफ π/4 की वैल्यू क्या है 1/√2। उसके आगे देखो एफ डैश ऑफ π/4, एफ डैश ऑफ π/4 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी दोबारा 1/√2। आगे उसके बाद दिया है z माइनस π/4 तो वो यहाँ पर लिखा हम z माइनस π/4। उसके बाद देखो एफ डबल डैश ऑफ डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली थी हमने यहाँ पर -1/√2 तो यहाँ पर लिख दिया मैंने उसकी जगह पे -1/√2। उसके बाद यहाँ पर क्या है z माइनस π/4 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। यहाँ से हम 1/√2 के कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ से 1/√2 निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा z माइनस π/4। यहाँ से 1/√2 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस z अपॉन π/4 का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, आगे भी अप टू सो ऑन, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इसको z0 मानकर चलना है। और टेलर सीरीज़ के अंदर, टेलर सीरीज़ का जो हमने फार्मूला यहाँ से हमने जो लिखा हुआ है ये वाला फार्मूला, यहाँ पे z0 की जगह उसको रख देना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। चलो उसी तरह एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम आगे वाले भी इस तरह से कर सकते हैं। एक्सपांड साइन जेड पावर्स ऑफ जेड, देखो यहाँ पे इससे पहले z माइनस π/4 था तो वहाँ पे हम z0 की वैल्यू π/4 ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ z है, यानी आगे कुछ नहीं है, यानी कि 0 है, इसलिए यहाँ पे हम z0 की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। इस तरह भी देख सकते हैं, जो दिया हुआ है उसको डिनोट करना है z माइनस z0 से इज इक्वल टू z, तो यहाँ पे z की जगह z है माइनस, तो बाकी z0 की जगह क्या पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि z को हम किस तरह लिख सकते हैं, z माइनस 0, तो z की जगह z है, फिर z0 की जगह क्या आएगा 0, तो यहाँ से z0 की जगह हमने 0 निकाल लेंगे। और डायरेक्ट अगर इस तरह आता है तो z0 की वैल्यू हम 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, हम इसको एक्सपांड करना है ओरिजिन के ऊपर। अब देखो यहाँ पर z0 की वैल्यू अगर 0 है तो हम वहाँ पे टेलर सीरीज़ ना यूज़ करते हुए उसी की एक टाइप यानी कि मैक्लोरियन सीरीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, मैक्लोरियन सीरीज़ हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मैक्लोरियन सीरीज़ का फॉर्मूला है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 जेड प्लस एफ डबल डैश ऑफ 0 जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ डैश ऑफ 3 0 जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें निकालने की ज़रूरत है। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमको दी गई है, यहाँ पर साइन जेड दी हुई है, क्या दी हुई है, साइन जेड। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, पहले एफ ऑफ 0 निकालना है, यानी यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। जेड की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो साइन 0 0 होता है। उसके बाद देखो एफ डैश ऑफ 0 निकालना है हमको, यानी हम पहले डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश ऑफ जेड, तो साइन जेड का डेरिवेटिव आता है कॉस जेड, वहाँ पर 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आगे सिमिलरली सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम पुट करते जाएंगे उसको, ये वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो एफ ऑफ 0 हमने यहाँ पर निकाला 0, उसके बाद एफ डैश ऑफ 0 क्या निकाला है हमने, एफ डैश ऑफ 0 हमने यहाँ पर निकाला है 1 निकाला है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 इंटू यहाँ का फॉर्मूले का z। आगे देखो उसके बाद है एफ डबल डैश ऑफ 0, देखो यहाँ पर है एफ डबल डैश ऑफ 0, तो एफ डबल डैश ऑफ 0 हमने यहाँ से क्या निकाला है, यहाँ से 0 निकाला है, यहाँ से 0 रखेंगे, उसके साथ क्या लगा हुआ है, जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद है एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0, तो वो क्या है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -1, क्या दिया हुआ है हमको, -1 हमने निकाला है, तो यहाँ पर -1 रखेंगे, यहाँ से रखेंगे जेड क्यूब अपॉन 3। आगे फिर चौथा डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 रहेगा, और उसके बाद हम वैल्यू रखेंगे जेड रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। आगे इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो पहले 0 यहाँ से ख़त्म हो गया, 1 इंटू जेड क्या होता है, जेड होता है। उसके बाद ये वाली टर्म यहाँ से ख़त्म होंगी, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल होंगी, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 इंटू जेड रेस टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद 6 वाली टर्म यहाँ से कैंसिल होंगी, यानी हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ से माइनस फिर प्लस, फिर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस जेड रेस टू 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो ये वैल्यू है दरअसल साइन जेड की है। ठीक है, ये साइन जेड की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली हुई है। ओके, अब देखो एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेस टू जेड इन पावर्स ऑफ जेड।
ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया हुआ है आगे, यानी यहाँ पर z नॉट की वैल्यू 0 हमको यहाँ पर लेनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मैक्लोरियन सीरीज़ यूज़ करना है। जब भी हम ओरिजिन पर आते हैं तो मैक्लोरियन सीरीज़ यूज़ करते हैं। तो एफ ऑफ जेड का फॉर्मूला लिखेंगे मैक्लोरियन सीरीज़ का एफ ऑफ 0। अब यहाँ पे एक डेरिवेटिव लगेगा, z की एक पावर आएंगी, उसके बाद 2 डेरिवेटिव लगेंगे, फिर यहाँ पर ऊपर 2 लगाएंगे, नीचे 2 फैक्टोरियल, उसके बाद 3 डेरिवेटिव होंगे, ऊपर 3 लिखेंगे, नीचे 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, अप टू सो ऑन। अब देखो हम एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकालते हैं ई रेस टू जेड। यहाँ से वैल्यू, यहाँ से फंक्शन लिखना, यहाँ पर उसकी वैल्यू रखना। तो यहाँ पर एफ ऑफ 0 क्या मिलेगा हमको, ई रेस टू 0 यानी कि 1। उसके बाद देखो हम क्या निकालते हैं, यहाँ से एफ डबल डैश निकालते हैं ना, एक डेरिवेटिव लेंगे तो ई रेस टू जेड का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस टू जेड। वहाँ पर हम फिर 0 पुट करेंगे तो फिर ई रेस टू 0 क्या होता है, तो भी 1 होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, सभी का वैल्यू क्या आएंगी, 1 ही आएंगी। तो ई रेस टू जेड का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहता है, ई रेस टू जेड रहता है। और 0 पुट करने के बाद भी उसके वैल्यू क्या आएंगी, ई रेस टू 0 यानी 1 आएंगे। ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ 0 क्या है, 1 है। उसके बाद देखो एफ डैश ऑफ 0, जितनी भी वैल्यू आ रही है सब 1 आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर 1 रख दूंगा तो 1 इंटू जेड। उसके बाद देखो इसकी भी वैल्यू क्या आएंगी, 1 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। आगे इसकी वैल्यू आएंगी 1 यानी जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अगला टर्म आएंगी इसके बाद 1 इंटू जेड रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 इंटू जेड यानी कि जेड। इस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ से जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू जेड रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये बस ये इतना सॉल्व करना था। अब चाहे तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख कर बता सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हम z की पावर दे रहे हैं, नीचे उसका फैक्टोरियल लिख रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड रेस टू n अपॉन n फैक्टोरियल। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं z रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है, अपॉन 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 अपॉन 1 यानी पहले टर्म को यहाँ पर 1 मिलेगी। समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद 1 रखते हैं तो z रेस टू 1 यानी कि 1, और 1 का फैक्टोरियल अगेन 1 यानी उसकी वैल्यू आएंगी z अपॉन 1 यानी कि z। उसके बाद z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, उसके बाद z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। सिमिलरली हम यहाँ से ये भी बता सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस जेड की जो वैल्यू आती है वो आती है, दरअसल देखिए 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब इसी को शॉर्ट में लिख कर बता सकते हैं हम, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेस टू n जेड रेस टू n। ये किसका फॉर्मूला है, 1 अपॉन 1 प्लस जेड। तो हम इसको भी एक्सप्रेस करके बता सकते हैं, इस तरह पूछ सकता है वो, एक्सप्रेस 1 अपॉन 1 प्लस जेड इन पावर्स ऑफ जेड। तो यहाँ पर भी हमको क्या यूज़ करना है, जेड नॉट की वैल्यू 0 रहेंगी, यानी हमको यहाँ पर मैक्लोरियन सीरीज यूज़ करनी पड़ेगी। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। हाँ, और यहाँ पर उसने शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। शॉर्ट फॉर्म अगर हम यहाँ से समझे तो यहाँ पर हम पहले 0 रखेंगे तो एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है, 1, और जेड रेस टू 0 भी क्या होगा, 1, यानी यहाँ पर हमको पहली टर्म मिलेंगी, यहाँ से 1 मिलेंगे। उसके बाद देखो इनकी वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 रेस टू 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1, और जेड रेस टू 1 अगर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जेड यानी कि -z। उसके बाद हम क्या करेंगे, n की जगह 2 रखेंगे, है ना, तो -1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा वो, 2 रखने पे -1 का स्क्वायर यानी कि 1, और जेड स्क्वायर तो यहाँ पर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद माइनस जेड क्यूब प्लस जेड रेस टू 4, यानी अल्टरनेट साइन चेंज होंगे। लेकिन जब भी यहाँ पर माइनस हो, जब भी यहाँ पर माइनस होगा 1 अपॉन 1 माइनस जेड, तो उसका जो आंसर रहेगा डायरेक्टली हम माइनस प्लस चेंज नहीं करेंगे, हम उसको सभी प्लस करेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन जेड रेस टू n। अब यहाँ पर 0 रखते हैं तो एनीथिंग रेस टू 0 1, उसके बाद 1 रखेंगे तो जेड रेस टू 1 यानी कि z, फिर z की जगह n की जगह 2 रखेंगे यानी कि जेड स्क्वायर, फिर n की जगह 3 रखेंगे यानी कि जेड क्यूब। इस तरह से हम यहाँ पर बता सकते हैं।